आप देख रहे हैं फियर 99। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है 1920 की, जिस समय आम तौर पर गाड़ियों का संचालन ना के बराबर था और लोग एक गांव से दूसरे गांव ट्रेन या नदी से नाव के सहारे से ही आना जाना करते थे। अभय कई सालों बाद शहर से अपने गांव लौटा। अभय ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर की ओर चला। उस समय रात के 11 बज रहे थे। अभय देखता है कि आसपास पूरा घना अंधेरा छाया हुआ है। ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि उस समय बिजली ना के बराबर थी। खैर, अभय को एक आदमी नजर आता है और अभय उस आदमी से पूछता है, भाई साहब, ये नदी की ओर कौन सा रास्ता जाता है? वो आदमी डरते हुए बोला, नदी की ओर इस वक्त वो रहा। वो आदमी इतना कहकर ऐसा भागा जैसे शमशान जाने का रास्ता पूछ लिया हो। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता पूछने पर वो आदमी भागा क्यों। अभय नदी की ओर बढ़ा। रास्ता एकदम सुनसान, जगह जगह बस झुंड में कुत्ते भौंक रहे थे। अभय काफी घबराया हुआ था। अभय नदी के पास पहुंचा तो देखा कि एक आदमी नाव लेकर खड़ा है। अभय बोला, भाई साहब, नदी के उस पार ले चलो। अच्छा साहब। अभय अंदर ही अंदर सोचता है कि नदी तो ठीक ठाक ही है, फिर वो आदमी। खैर, रात का समय। ठंडी हवाएं बादल रह रह कर गरज रहे हैं। अभय मौसम का अनुभव करते हुए जा रहा था कि इसी वक्त कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है। अभय को नदी के बीच एक लड़की का हाथ नजर आता है, जो कि हमारी ओर इशारा कर रहा है। अभय देखते ही नाव चलाने वाले से पूछता है, भाई साहब, ये हाथ किसका है जो हमारी ओर इशारा कर रहा है? यह मरी हुई लड़की का हाथ है। इसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी हमें चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। हमारी नाव उसके हाथ लगी तो वो नदी के अंदर खींच लेगी। हमें सावधानी से चलना पड़ेगा। वो हाथ तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। वो नाव जैसे जैसे आगे ले रहा है, वैसे वैसे हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है। पहुँच गए। अब जान में जान आई। वो लड़की नाव में रात के वक्त सफ़र कर रही थी। अचानक नदी में तूफान की वजह से डूबकर मर गई। तब से उसकी आत्मा रात के समय नदी में दिखाई देती है। इसलिए शाम होते ही यहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई देता है। तो आप इधर इतनी रात को अकेले क्यों रुके हो? पता था फिर भी? सुबह से एक भी सवारी नहीं की, इसलिए सवारी के इंतज़ार में रुका था। जेब में पैसे नहीं है, घर में बच्चे भूखे होंगे। सवारी आ जाए तो उन्हीं पैसों से कुछ बच्चों के लिए खाना ले चलूँगा। सलाम है भाई तुम जैसे बाप पर। ये लो पैसे, बच्चों के लिए खाना ले जाना। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अच्छे अच्छे कहानियाँ आपको सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।